अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने क़ुरान मजीद का 28वां सिपारा क़द समी अल्लाह और क़द समी अल्लाह सिपारे की सूरतुल मुनाफ़िक़ून की हमने इब्तिदा की हुई है। पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले बराए मेहरबानी अगर हमारी वीडियो में कोई आपको ख़ामी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। देखने वाले काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे अपनी कीमती राय ज़रूर दें, मैं उसमें इंशाअल्लाह ताला आपकी राय पर ज़रूर अमल करूँगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। सबक के इब्तिदा से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुनाफ़िक़ून मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुमुल्लज़ीना यक़ूलून ला तुन्फ़िक़ू। ता को नून से मिलाएंगे इख्फा यानी गुन्नह के साथ। कौफ को मोटा करके पढ़ना है और कौफ के बाद वाव मद्दा होने की वजह से कौफ को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह। ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यन्फ़ज़ू। ज़ाद को मोटा करके पढ़ना है, ज़ाद मोटे हरूफ में से है और ज़ाद के बाद वाव मद्दा होने की वजह से वाव को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। हुमुल्लज़ीना यक़ूलून ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता। यहाँ पर एक हा है जो सीने की जानिब से अदा होगा और एक हा गले के बिल्कुल सिरे से अदा होगा। दोनों हा को साफ करके अपने मखरज से अदा करना है। रसूलिल्लाहि हत्ता यन्फ़ज़ू। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति। खा को मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि खा मोटे हरूफ में से है। ज़ा के बाद अलिफ मद्दा के ऊपर बड़ा मद होने की वजह से ज़ा को हमने यहाँ 4 से 5 अलिफ के मिक़दार खींचना है। वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ वलकिन्नल मुनाफ़िक़ीन। नून पर तशदीद होने की वजह से नून पर गुन्नाह करेंगे। वल अर्ज़ वलकिन्नल मुनाफ़िक़ीन। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। ला यफ़क़हून यक़ूलून
लइन रजअना इलल मदीना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। ज़ाल को यहाँ बारीक करके अदा करेंगे। लाम पर तशदीद होने की वजह से जब लाम पर वक़फ़ करेंगे तो हल्का सा ठहराव रखना है। यक़ूलून लइन रजअना इलल मदीना इलल मदीनति लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु। यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर होने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक करके पढ़ेंगे। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना। मीम के बाद वाव है, लेकिन वाव को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वाव के ऊपर हमज़ा साकिन है, लिहाजा हमज़ा साकिन को हल्के से झटके के साथ पढ़ेंगे। वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना। क़ाफ को यहाँ भी लाजमी मोटा करके पढ़ेंगे और क़ाफ के बाद या मद्दा होने की वजह से क़ाफ को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। वलाकिन्नल मुनाफिकीना वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। यहाँ रा के नीचे ज़ेर होने की वजह से रा को भी बारीक पढ़ेंगे। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह के लाम को भी बारीक पढ़ेंगे और यहाँ नून पर इख्फा यानी गुन्ना करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल। इदगाम के कायदे से नून को इस या में मुदगम कर देंगे। मीम को अभी या से हम मिलाएंगे गुन्ने के साथ। वमन यफ़अल ज़ालिका
फ़उलाइक, फ़ा के बाद अलिफ लिखा हुआ था लेकिन अलिफ पर पेश आने से अब ये हमज़ा बन गया है, क्योंकि अलिफ पर जब हरकत आ जाती है फिर वो अलिफ नहीं रहता बल्कि हमज़ा बन जाता है। हमज़ा के बाद वाव लिखा हुआ है जो कि रस्मुल ख़त की वजह से है, इस वाव को हम नहीं पढ़ेंगे। ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا، इस मीम को हम इस मीम से मिलाएंगे, इदगाम के कायदे से इस नून को हम इस मीम में छुपा देंगे। मिम्मा गुन्ना भी करेंगे और मीम के बाद अलिफ मद्दा होने की वजह से मीम को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे। रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यअतिया, यहाँ भी यही इदगाम का कायदा लागू होगा, इस नून को या में मुदगम कर देंगे। अन यअतिया अहदकुमुल मौतु वअन्फिक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौतु फ़यक़ूल रब्बी लौला, यहाँ रा पर ज़बर आने से रा को मोटा पढ़ेंगे और रा को बा से मिलाएंगे, बा पर तशदीद होने की वजह से थोड़ा सा ठहराव रखेंगे। रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, लाम पर इख्फा यानी गुन्नह करेंगे, कौफ को मोटा करके पढ़ना है। बा पर कलकलह किया जाएगा वक़फ़ की हालत में, जब वक़फ़ नहीं करेंगे आगे मिलाकर पढ़ेंगे, फिर बा पर इख्फा किया जाएगा। कैसे पढ़ना है मिलाकर भी मैं आपको बता देता हूँ। वक़फ़ की हालत में कलकलह करेंगे। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अصدق वअकुम मिनस्सालिहीन, यहाँ पर नून को हम इस सौत से मिला देंगे इसलिए कि सौत पर तशदीद है, सौत को मोटा भी करके पढ़ेंगे और सौत की सीटी भी अदा करेंगे और सौत पर कड़ा ज़बर आने की वजह से सौत को मोटा कर सौत को एक अलिफ के मिक़दार खींचेंगे भी। फ़अصدق वअकुम मिनस्सालिहीन। चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। वलन युअख़्ख़िरल्लाहु, यहाँ पर भी वही कायदा होगा जो मैंने पिछली दो जगह पर बतलाया है। नून साकिन के बाद या आ गई, इदगाम के कायदे से इस नून को या में छुपा देंगे। या के बाद रस्मुल ख़त की वजह से वाव लिखा हुआ है, इस वाव को हम नहीं पढ़ेंगे।
इस वाव के ऊपर जो छोटा सा हमज़ा है इसे हमने पढ़ना है। इस हमज़ा को हम आगे ख़ा से मिलाएंगे, ख़ा को भी मोटा करके पढ़ेंगे और रा को भी मोटा करके पढ़ेंगे। रा पर ज़बर आने की वजह से लफ्ज़ अल्लाह के लाम को भी मोटा करके पढ़ेंगे। वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। यहाँ पर दो हमज़ा आ गए हैं, इस बात का ज़रूर ख्याल करना है। दोनों हमज़ा को बग़ैर झटके दिए वाज़ेह तौर पर पढ़ेंगे। इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा। खा को मोटा करके पढ़ना है। रा पर पेश होने की वजह से रा को भी मोटा पढ़ेंगे और रा के ऊपर दो पेश हैं, लिहाजा दो पेश के बाद बा आ गया है, तो हम इस दो पेश को इस छोटी सी मीम से तब्दील करके पढ़ेंगे। खबीरुम बिमा तअमलून वलन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सूरतुल मुनाफ़िक़ून आज मुकम्मल हो गई है। जो आज सबक पढ़ा है, एक बार रवानगी के साथ सबक को पढ़ा देता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुनाफ़िक़ून मदनिय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुमुल्लज़ीना यक़ूलून ला तुन्फ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यंफ़ज़ू वलिल्लाहि ख़ज़ाइनुस समावाति والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم
تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق अल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो आज सबक पढ़ा गया है, सुना गया है, अपनी बरगाह रहमत में कबूल व मंजूर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।